Welcome to my Hindi channel story. Subscribe now. सौतेली चिड़िया माँ। गिरनार के जंगल में एक घने वृक्ष पर एक चीड़ा और चिड़िया सुंदर सा घोंसला बनाकर दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। चीड़ा बड़ा आलसी था, लेकिन चिड़िया बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अपनी लगन की पक्की थी। सुनिए जी, आकाश में बादल आने लगे हैं। कुछ ही दिनों में पानी बरसने लगेगा। हमें अपने घोंसले को अच्छी तरह मरम्मत करनी चाहिए ताकि हमारे सामने कोई समस्या न आए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं निर्देशन कर सकता हूँ। चीड़ा बाहर जाने लगा, दाना खाने लगा, लेकिन घोंसले में खाली हाथ आने लगा। चिड़िया तो पूरी लगन के साथ घोंसला बनाने लगी। बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए तिनके भी लाने लगी। बाहर से चिड़िया जब घोंसले में आती तो उसके दोनों बच्चे प्यार से चू 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 करने लगते। चिड़िया भी उन्हें बड़े प्यार से दाना चुगाने लगती थी। वो चिड़े को भी समझाती थी। चिड़िया बोली, आप बहुत लापरवाही करते हैं। बच्चों का ध्यान रखा करें। मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन चिड़िया चारा लाने के लिए अपने घोंसले से उड़कर बाहर निकल गई। रास्ते में बादल गरजे और बरसात शुरू हो गई। ओले भी गिरने लगे। वो एक पेड़ की तरफ जैसे ही जाने लगी, एक बड़ा सा ओला ऊपर से नीचे आया और उसे ही लग गया। बेचारी नन्ही सी चिड़िया पूरी तरह से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ ही देर में हमेशा के लिए खामोश हो गई। चीड़ा और उसके बच्चे घोंसले में बैठकर चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अब कभी लौट कर ही नहीं आएगी। बरसात रुकने के बाद चीड़ा उड़कर चिड़िया को खोजने चला गया। वो हर तरफ बेसब्री से अपनी जीवन संगिनी चिड़िया को खोज रहा था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास चिड़िया का मृत शरीर पड़ा हुआ है। चीड़ा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो भयानक दर्द से कराह उठा। वो कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल आ गया और चिड़िया की कही हुई बातें भी याद आ गई। उसने कुछ दाने इकट्ठा किए और घोंसले पर पहुंच गया। उसके बच्चे रोज माँ के चोंच से खाना खाते थे, लेकिन आज पहली बार पिता की चोंच खाना खिला रही थी। एक बच्चा बोला, पापा, मम्मी कहाँ चली गई है? आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ से बहुत दूर चली गई है। तुम लोग खा लो। मम्मी कब आएंगी? वो तो भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब लौट नहीं पाएंगी। हम भी ऊपर भगवान के पास जाना चाहते हैं। मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। आप क्यों रो रहे हैं? चीड़ा ने कोई उत्तर न देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से कई बार चीड़ा उड़कर बाहर जाता और बड़ी देर के बाद वापस लौटता, और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगती। एक दिन चीड़ा अपने साथ एक नई चिड़िया को लेकर आ गया। दोनों बच्चे बड़े आश्चर्य से उसे देख रहे थे। चीड़ा ने दोनों बच्चों को दाना चुगाया। देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी नई मम्मी है। ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए। उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वो चीड़ा के बच्चों से नफरत करने लगी। तुम लोग मेरे घोंसले से दूर रहो। मेरे अंडों के आसपास भी मत भटकना। एक दिन एक बच्चा अंडों के पास आने लगा तो चिड़िया को क्रोध आ गया। उसने दोनों बच्चों को घोंसले में से नीचे ढकेल दिया। वो अपने छोटे पंखों के सहारे बचते हुए नीचे आ गए। आज के बाद तुम लोग मेरे घोंसले के पास आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मम्मी, हमें वापस ले लो। हमें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। हमें बहुत डर लगता है। हमें बहुत भूख लगी है। जान का भी खतरा है। हमें कुछ खाने के लिए दे दो। दोनों बच्चे बेचारे चिड़िया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया का पत्थर दिल पसीज नहीं सका। दोनों बच्चे भूख से रोने और आसपास खाना ढूंढने लगे। एक जंगली बिल्ला उन्हें आता हुआ दिखाई पड़ा। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे बचा लो। बिल्ला आ रहा है। चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्ला और पास आ गया।
वो उन दोनों को पकड़ने जा ही रहा था कि बीच में एक बड़ा बंदर आ गया। उस बंदर ने दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठा लिया और बिल्ला को डांट कर भगा दिया। दोनों बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आ गई। चिड़िया बोली, बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? बच्चा बोला, हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। चिड़िया बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, ऊपर चली गई है। पापा ने बताया भगवान के घर में चली गई है। पापा नई मम्मी लाए हैं और उस मम्मी ने हमें भगा दिया। चिड़िया समझ गई कि ये दोनों बच्चे अब बेघर और बेसहारा हो गए हैं। उसने अपनी जादुई आंखें मटकाई और बच्चों के लिए खाना आ गया। उसने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई। एक बच्चा बोला, आप कौन हैं? चिड़िया बोली, मौसी। दूसरा बच्चा बोला, मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी मासी, माँ की तरह। मैं तुम्हारी मम्मी की बहन हूँ। चलो, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है, हम तीनों बड़े आराम से रहेंगे। एक बच्चा बोला, मौसी, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो आप हमें भगाओगी तो नहीं? मौसी बोली, नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करूंगी। बच्चों की चिड़िया मौसी उन दोनों की परवरिश करने लगी। उन्हें दाना चुगाने लगी, प्यार करने लगी। एक दिन बहुत जोरों की बरसात शुरू हो गई और कई घंटों तक चलती रही। बाहर जाना मुश्किल था। सबको बड़ी जोरों की भूख लगी थी। बच्चे चू चू कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी मौसी, भूख लगी है। लो बच्चों, खाना खाओ। मौसी ने आंखें मटकाई और दाने की बौछार कराई। सब बच्चे खाने लगे। मौसी ने आसपास के घोंसलों में भी दाने पहुंचा दिए। बरसात चैनल सब्सक्राइब नाउ। चैनल सब्सक्राइब नाउ में चली गई। इतने में वहां एक बिल्ला आ गया। बिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जहां दोनों बच्चे घोंसले में बैठे थे। बिल्ला पास आ चुका था। दोनों बच्चे घोंसले से बाहर निकलकर बचने के लिए डाली पर दूर जाने लगे। बिल्ले ने उनका पीछा किया। बिल्ले ने पंजा मारा। उसी वक्त बच्चा आगे सरक गया और बच गया। दोनों अपनी मौसी को याद कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी आओ हमें बचाओ, एक चिबिल्ला बिल्ला आया है। बिल्ला जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ गया, अचानक वो हवा में उल्टा लटक गया। बचाओ बचाओ, मैं लटक गया। ये क्या हो रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बागड़ बिल्ले की तुम अभी तक नहीं समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब इसी तरह लटके रहना। चिड़िया मौसी ने आंखें मटकाई तो ऊपर से बिल्ला नीचे आकर गिर पड़ा। बंदर ने भी पूंछ पकड़कर नचा दिया। बिल्ला बोला, मर गए भाई। उसने पहले लटकाया और फिर मुझे गिराया। बंदर ने गोल गोल घुमाया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है भैया। बंदर बोला, अब भाग जा बिल्ले, वरना तेरी पूंछ में पटाखे बांधकर आग लगा दूंगा। बच्चों की दिवाली हो जाएगी। बिल्ला बोला, नहीं भाई, मेरी पूंछ जलकर काली हो जाएगी। बिल्ला उठा और गिरते पड़ते भागने लगा।